हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विद्यादा। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का चैप्टर। दोस्तों, पार्शियल डिफरेंशिएशन के चैप्टर में हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड जो चल रहा था हमारा, और सेकंड के 3 पार्ट करा दिए थे और फोर्थ पार्ट रह गया था दोस्तों। तो फोर्थ पार्ट है क्या, देखो। तो दोस्तों सेकंड पार्ट जो था वो क्या था कि प्रूव दैट del square u upon del x del y equal to del square u del y del x in each of the following cases। यानी कि del x square u del x del y इक्वल है del x square u del y del x के इक्वल हमें प्रूव करके दिखाना है। अब दोस्तों क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि u इक्वल टू क्या था, x की पावर y। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं तो हमें बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं कि तो वो पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसी प्रकार पहले फिर y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे, है ना। और दोस्तों सभी लोग सेशन में आ गए तो सेशन को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अब देखो u इक्वल टू वैल्यू दे रखी है x y, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं कह रहा हूं दोस्तों इसको क्या कर लूं कि डिफरेंशिएशन विद r2x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अगर मैं इसका करता हूं तो क्या आएगी del u upon del x, del u upon del x। अब दोस्तों देखो x की पावर x का कर रहे हैं तो क्या होगा x की पावर y, देखो y तो दोस्तों आगे आ जाएगी, y तो दोस्तों आगे आ जाएगी और y की पावर में से एक क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। y की पावर में से क्या हो जाएगी दोस्तों, एक क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। हमने कर दी कम दोस्तों, देखो तो y आगे आ गई, y की पावर में से क्या हो गई, कम हो गई। अगर अगेन इसका करें, अगेन डिफरेंशिएशन विद r2y, तो जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा कि del स्क्वायर u अपॉन del y पहले लिखेंगे, del x क्योंकि del x कम हो रखा है, जिसका करते हैं दोबारा उसको पहले लिखते हैं, तो del y मैंने पहले लिख दिया। अब दोस्तों देखो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना कि x के रिस्पेक्ट में, और हमने आपको बताया था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसी को करते हैं, और दूसरी वाली टर्म को क्या मान लेते हैं दोस्तों, कांस्टेंट। क्या मान लेते हैं दोस्तों, कांस्टेंट। तो हमने क्या, देखो a की पावर x का डिफरेंशिएशन कर रखा हुआ आपने, तो क्या होता है a की पावर x का होता है a की पावर x into log a, ये होता है दोस्तों डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो इस प्रकार से y को एज छोड़ूंगा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वाला मेथड लगाएंगे इसमें, क्या लगाएंगे उसको, फर्स्ट और सेकंड वाला मेथड। तो मैंने y को ऐसे छोड़ दिया और del अपॉन del y किसका करना है, तो x की पावर y माइनस 1 का, प्लस का चिन्ह लगा दो दोस्तों, सेकंड टर्म को एज इट इज छोड़ दो, फिर del अपॉन del y किसका करना है, तो आप कहेंगे y का करना है। किसका करना है दोस्तों, y का करना है। तो del स्क्वायर u अपॉन del y del x, है ना। देखो y, अब देखो ये क्या बन रहा है, x की पावर a बन रहा है, ये बन रहा है, सपोज करो देखो x की पावर a की पावर x, सॉरी a की पावर x, क्योंकि यहाँ a, यहाँ तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो a x क्या है, कांस्टेंट है, तो कुछ ऐसा बन रहा नहीं बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x into log a, a की पावर x into log a। तो यानी कि देखो x की पावर, ये तो a की पावर x ही हो गया ना, ये वाली टर्म तो ऐसे ऐसे जाएगी, तो ये वाली टर्म ऐसे लिखी, इनटू में log a, a की जगह वहां a था तो यहाँ a था। अब दोस्तों यहाँ x है तो यहाँ क्या आएगा log x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x की पावर y ऐसे रहेगा और y का क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, y का दोस्तों क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई कि del u अपॉन del स्क्वायर u अपॉन del y del x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई y x की पावर y माइनस 1 इंटू log x प्लस x की पावर y माइनस टर्म निकाल दी। क्या निकाल दी दोस्तों, ये वाली टर्म, हमने डबल डिफरेंशिएशन सीखे, ये वाली टर्म आ गई, हमें इक्वल दिखाना है दोस्तों। तो हम क्या करें कि डिफरेंशिएशन एंड आई टू डिफरेंशिएशन फर्स्ट इक्वेशन का विद r2y के रिस्पेक्ट में, पहले मैंने x के रिस्पेक्ट में किया, पहले y के रिस्पेक्ट में किया, इस बार मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा, क्योंकि x वाली टर्म को हमें देखो, ये देखो पहले y की टर्म में किया था हमने, तो देखो यहाँ जो लिखा था x की रिस्पेक्ट में किया, ये आया, फिर y के रिस्पेक्ट में किया, ये आया। तो इस बार क्या लिखेंगे दोस्तों, y के रिस्पेक्ट में कि डिफरेंशिएशन विद r2y
कौन सी इक्वेशन का? तो दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन हम करेंगे। तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगी, del u upon del y, del u upon del y। अब दोस्तों ये क्या है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो आप कहेंगे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माना ये तो x की पावर y है ना, तो फॉर्मूला तो ये आएगा a की पावर x इनटू log a। तो मैं फिर लिख लूं a की पावर x, तो ये ऐसे आ जाएगा इनटू log a। log a की यहाँ log a होता था दोस्तों, यहाँ a होता था तो a की पावर x होता था, मगर यहाँ क्या है x है, तो यहाँ क्या आएगा दोस्तों x आएगा। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसी तरह का दोबारा कर दूं, अगेन डिफरेंशिएशन विद r टू x। अगर x के रिस्पेक्ट में अब डिफरेंशिएशन करूंगा तो del स्क्वायर u अपॉन del x del y, del स्क्वायर u अपॉन del x del y। देखो x y वाली टर्म तो ऐसे आ गई, जब दोबारा करते हैं तो उस वाली टर्म को पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? x के रिस्पेक्ट में तो x को पहले लिखेंगे। तो लिखने का तरीका दोस्तों क्या है कि del स्क्वायर u अपॉन del x del y। अब दोस्तों इसमें करूंगा तो इसमें फिर फर्स्ट सेकंड का मेथड लगाऊंगा मैं। क्या लगाऊंगा? फर्स्ट सेकंड का। तो फर्स्ट को छोड़ा del अपॉन del x किसका? log x का, प्लस log x को छोड़ा del अपॉन del x का आएगा x की पावर y। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो del स्क्वायर u अपॉन del x del y, ये x की पावर y आ जाएगा। और log x का क्या होता है दोस्तों? तो आप कहेंगे 1 अपॉन x। log x का क्या होता है? 1 अपॉन x प्लस log x। अब देखो x की पावर y का करना है, x की पावर y का डिफरेंशिएशन जैसे करेंगे तो y दोस्तों क्या आ जाएगी? आगे आ जाएगी और एक y में से पावर एक कम हो जाएगी, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं दोस्तों। तो ये वाली टर्म आ गई, आ गई, बिल्कुल आ गई। अब देखो del स्क्वायर u अपॉन del x del y, यहाँ पावर एक होगी। अब इस पावर को अगर मैं ऊपर लेना हूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x की पावर y इंटू x की पावर -1 लिख सकता हूँ। इस पावर को मैं ऊपर ले गया, फिर मैं क्या लिख लूं कि log x और इंटू बाई x की पावर -1। तो देखो del स्क्वायर u अपॉन del x del y इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों? देखो x के हर समान होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है, तो y -1 आ जाएगा। प्लस इसको पहले लिख लो x और y -1 इंटू log x। अब ये वाली टर्म देखो आप, और दोस्तों ये वाली टर्म देखो, तो क्या सेम है? ये देखो आगे पीछे हो गई, है तो सेम। तो जब सेम है तो मैं लिखूंगा इसको इक्वेशन फर्स्ट माना था, इसको किसने क्या मान लो? सेकंड मान लो। और दोस्तों इसको इक्वेशन 4 मान लो, सेकंड इसको थर्ड मान लो। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों तो मैं क्या लिख लूं कि फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन कौन सी? थर्ड से। जैसे आप देखेंगे दोनों वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल। तो मैं लिख सकता हूं कि del स्क्वायर u अपॉन del x del y इक्वल टू del स्क्वायर u अपॉन del y del x। एक दूसरे के होंगे दोस्तों इक्वल होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।